फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले जो ये 10 स्क्वायर 15 है, इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन एक्स ओवर कॉज एक्स की फॉर्मूले से यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर 15 ओवर कॉज स्क्वायर 15 और नीचे भी साइन स्क्वायर 15 ओवर कॉज स्क्वायर 15 में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉज स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 ओवर यहाँ पर हो जाएगा कॉज स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 और कॉज स्क्वायर 15 से कॉज स्क्वायर 15 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा cos 2 इंटू 15 का फॉर्मूला, क्योंकि ये एक फॉर्म है, ये आपकी cos 2 थीटा के फॉर्मूले के फॉर्म है, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो आपका √3/2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, तब tan x ओवर tan y का मान क्या होगा? ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि साइन x प्लस वाई और x माइनस वाई को देखते ही हमें हमारे उनमें फार्मूला आएगा कौन सा? साइन a प्लस बी का फार्मूला भी आएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम इसको सॉल्व करना है वो हम लगा देंगे बाद में। हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा जो आपको गिवन है आपने वो लिख लिया। उसको सॉल्व करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, यानी कि जिसको हिंदी में बज्र गुणनफल भी बोलते थे, 8th क्लास में इसको सीखा जाता है। ये आपको याद नहीं रहा हो तो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बज्र गुणनफल यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाया गया है। वो क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल? कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें आपका डिनोमिनेटर ऐड होगा और उसी न्यूमरेटर में से आपका डिनोमिनेटर माइनस किया जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई में से प्लस किया जाएगा आपका साइन एक्स प्लस माइनस वाई जो कि आपके डिनोमिनेटर में है, और साइन एक्स प्लस वाई जो कि आपका न्यूमरेटर में था उसी में से माइनस किया गया साइन एक्स माइनस वाई। या अगर आप ऐसा ना करें तो डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से ही माइनस करते हैं न्यूमरेटर को। दोनों कंडीशंस में सेम ही चीज़ की जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। इसी तरह अब हमने न्यूमरेटर में से माइनस किया है ना, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर a प्लस बी माइनस ए माइनस बी कर देंगे। कौन से रूल से? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल से। अब आ जाते हैं नीचे। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर देते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। उसी तरह से यहाँ पर ए और बी की जगह पे आपके एक्स एंड वाई हैं, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बीच में प्लस था इसलिए यहाँ पर नो चेंज हुआ। अब यहाँ पर जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स और माइनस, यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। वैसे आप डायरेक्ट भी करना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कैंसिल हुआ। कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। साइन एक्स कॉस वाई वाला जो टर्म था वो ऐड हो गया, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका नीचे देख लेते हैं कौन सा वाला टर्म कैंसिल होगा। अब ये वाला टर्म साइन एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉस एक्स और साइन वाई यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर भी इधर भी इस साइड भी आपका जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो रहा है और ऊपर हो जा रहा है आपका 2a ओवर 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a ओवर b आ जाएगा। ठीक है, a ओवर b आ जाएगा। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स हो गया आपका tan एक्स और कॉस एक्स ओवर कॉस वाई ओवर साइन वाई हो जाएगा आपका 1/tan एक्स, यानी कि 1/tan वाई हो जाएगा इज इक्वल टू a ओवर b। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, जो कि कहता है यदि tan x प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा है ये इसको इधर ही रहने दिया और इसको ले गए इधर, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, अब इस चीज़ को जो 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा है इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का और इजिकल टू 1 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया tan थीटा प्लस 2 थीटा के टर्म में। tan थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो थीटा और 2 थीटा जो हो जाएगा वो आपका 3 थीटा हो जाएगा और 3 थीटा इज इक्वल टू tan को जब उधर ले जाएंगे तो ये, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ जाएगा, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो अगर tan होता है तो n पाई आता है, n पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको इसको भी 3 को भी इधर ले आएंगे, पाई बाई 3 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137, जो कि कहता है आपका यदि a इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 22 एंड एंगल b इज इक्वल टू 30, तब त्रिभुज ABC में एंगल A की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, A ओवर साइन कैपिटल A इज इक्वल टू B ओवर साइन B इज इक्वल टू C ओवर साइन C। यहाँ पर जो स्मॉल ABC हैं वो आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं और जो कैपिटल ABC हैं वो आपके एंगल ऑफ ट्राइंगल्स हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी वो हमने पुट कर दी। स्मॉल a की वैल्यू हमने दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे। स्मॉल b की वैल्यू भी दे रखी है और एंगल b की वैल्यू, यानी इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी वैल्यूज़ लगा दी हैं और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। पुट करने के बाद यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, 1/2 था, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7/22 हो जाएगा। तो एंगल ए की अगर वैल्यू निकालेंगे साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 7/22 जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें एंगल ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि tan π/2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट π/2 इंटू कॉस थीटा, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यु जो है वो फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया और उसमें हमने ये जो कॉट π/2 इंटू कॉस थीटा है इसको हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा है यहाँ पर थीटा की जगह पर अगर फाइनल वैल्यू देखी जाए तो π/2 इंटू कॉस थीटा है, इसीलिए π/2 माइनस π/2 कॉस थीटा यहाँ पर हमने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, tan हट जाएगा तो बचेगा π/2 साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर tan था इसलिए n पाई प्लस और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2 माइनस π/2 cos थीटा। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये इधर ले आएंगे तो π/2 कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका n पाई प्लस π/2। ठीक है, यहाँ पर n पाई प्लस π/2 हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2n प्लस 1 आपका यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, 2n प्लस 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइनल आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई हमें इसी चीज़ की वैल्यू में फाइंड करनी थी जो कि हमें लास्ट में मिल गई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan π/20, tan 3π/20, tan 5π/20, tan 7π/20, tan 9π/20 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर देखें हमें क्या करना है। हम जानते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो अगर हम 1 माइनस tan a इंटू tan b को इधर लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan a प्लस tan b ओवर tan a प्लस b। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हमें इस चीज़ की वैल्यू क्यों चाहिए अचानक से, इसलिए चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b और भी तो वैल्यूज़ होंगी ना, तो इनको हम इस
इस तरीके से ले लेना चाहते हैं। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। 10 इंटू 10b की जब हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पर नेगेटिव थी, यहाँ पर इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 10a प्लस 10b ओवर 10a प्लस b, ठीक है। तो अगर हमारे a और b की जगह पर पाई बाई 20 एंड 9 पाई बाई 20 है, जैसा कि यहाँ पर है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने साथ में लिया हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 10a यानी पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई 20 ओवर 10 पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई 20। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर नीचे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 20 एलसीएम आ गया, ठीक है। 20 एलसीएम आ गया, ऊपर हमारा बचेगा 10 पाई, ठीक है। तो हो जाएगा ये पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है ना, वो आपकी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका होता है 0 होता है, तो यानी कि ये वाला जो टर्म था ये तो आपका 0 हो गया, रहा ये 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी इस वाले टर्म की वैल्यू आ गई 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब कौन से टर्म को लेकर के चलेंगे, अब लेके चलेंगे सेकंड टर्म को, और सेकंड लास्ट टर्म को हम लेकर के चलेंगे, यानी कि tan 3 पाई बाई 20 को और tan 7 पाई बाई 20 को। तो इसको लेकर के चलेंगे, इसको लेकर के आए यहाँ पर इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में जो हमने निकाला था वहाँ से हमने इसको भी ले लिया। अब यहाँ पर अगेन आपका, अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे इस वाले टर्म के, तो यहाँ पर 10 पाई बाई 2 फिर से आ रहा है, जिसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि ये वाले टर्म की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये 5 पाई बाई 20 हमारा जो है वो बचा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पाई बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ क्या था यहाँ पर था 5 इंटू 5 पाई बाई 20, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 180 ओवर 20, ठीक है। 0 से 0 2 9 हो गया ये, और 9 इंटू 5 आपका 45 हो जाएगा, यानी कि 1045 आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि 1045 की वैल्यू आपकी 1 होती है, यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 2 एंड 3 से लेकर के, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 1 आ जाएगा। और इस तरीके का एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने वीडियो में किया था, सबसे ही पहला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, उसका आंसर भी 1 आया था। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ना ही हो कि आपके पास टाइम ना हो या कुछ, तो आप ध्यान में रखिएगा कि पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो 1 रहे। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और थीटा का व्यापक मान जो समीकरण 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम लिख लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर लेंगे तो 2 ब्रैकेट मिलेंगी, 2t प्लस 1 और t माइनस 2, t की वैल्यू है हमारी साइन x, तो यानी कि यहाँ से साइन x की 2 वैल्यूज हमें निकल करके आ रही हैं 2 और माइनस 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 यहाँ पर हमने लगा करके देखा। क्यों लगा करके देखा, क्योंकि माइनस 1/2 की वजह से हम सॉल्व करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया साइन माइनस पाई बाई 6, साइन 7 पाई बाई 6 की वजह से। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। एक अगर 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, माइनस 1/2 होती है, लेकिन सॉरी प्लस 1/2 होती है, इसलिए यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो थीटा जो होता है 7 पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है आपकी 7 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है आपकी साइन में माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइन है तो यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू, और जो
एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू आई होती है वो यहाँ पर रख देते हैं, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है √3 + 1, सी इज इक्वल टू √3 - 1, एंगल ए दे रखा है 60। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 1/2 इंटू बी माइनस सी की। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमें दिया था इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें एक बार पहले भी सवाल में आ चुका है। अगर इस तरीके की कंडीशन दे रखी हो तो आपको इस तरीके से बी और सी है, यहाँ पर tan b - c है ओवर 2 होता है, माइनस बी ओवर 2 होता, बी और सी है इसीलिए यहाँ पर स्मॉल b माइनस ये इस तरीके से, और cot a/2 यानी कि जो एंगल हमें है वो a/2 यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर b और c की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे लगा दी cos 60/2 यानी एंगल a की वैल्यू हमें पता थी, इसीलिए यहाँ पे cos 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा 1। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, और ये भी बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ NCERT भी कवर करना चाहते हैं तो उसकी भी कंप्लीट वीडियोज़ आपके लिए मैं अपलोड कर रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।